मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए जो आप इस देश के प्रधानमंत्री बनिएगा, आप इंडी गठबंधन के कन्वेनर बनिएगा, संयोजक बनिएगा। उस इंडी गठबंधन में लाडले के पिताजी भी ये ऑफर दे सकते थे जो नीतीश जी पीएम उम्मीदवार हो, लेकिन ये एक प्लान किया गया और जिस दिन आप बना देंगे उसी दिन हमारे लाडले को बिहार का सीएम का शपथ आपको दिलाना होगा। उसमें बहुत हद तक वो लोग सफल भी हो चुके। जिस बात की आभास नीतीश जी को काफी देर से लगी, जिसका खामियाजा आरसीपी बाबू को भुगतना पड़ा, उपेंद्र जी को भुगतना पड़ा और आज नीतीश जी को अफसोस जरूर हो रहा होगा। नीतीश जी को पुनः एक भूल या एक गलती करनी पड़ेगी, उनको एनडीए में वापस जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड में काफ़ी ज़्यादा हलचल है। दिल्ली में तमाम पार्टी के सीनियर लीडर जुटे हुए हैं। एक तरफ आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई तो कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक होने वाली है। क्या फैसला होगा, क्या ऐलान होगा, ये तमाम तस्वीरें कल साफ हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आज जेडीयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार उर्फ भोगो सिंह ने कहीं ना कहीं ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा है। यहां तक कह दिया है कि कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, प्रधानमंत्री दावेदार बनने का, संयोजक बनने का, लेकिन केवल और केवल नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है। जो लोग उनके सलाहकार बने वो सलाहकार कम जयचंद ज्यादा थे। वहीं लालू यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा है और एक बार फिर से नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाने की सलाह दे डाली है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। देखिए, बिहार में जो राजनीति में अस्थिरता का जो माहौल है, जो बिहार के लिए बड़ा ही सोचनीय है, दुखद है, क्योंकि बहुत ही उम्मीद और आशा से बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश जी को एक विकास पुरुष के रूप में, सुशासन बाबू के रूप में चुनने का, लेकिन नीतीश जी से, उनके सलाहकार टीम से कुछ गलती हुई, कुछ भूल हुई है। क्योंकि हमसे सीनियर लोग हैं तो मैं तो गलती कह नहीं सकता, वो गार्जियन है, उनसे भयानक भूल हुई है। नीतीश जी के सलाहकारों ने नीतीश जी के द्वारा लिखे गए इतिहास को उनके ही हाथों से मिटवाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत हद तक वो लोग सफल भी हो चुके। जिस बात की आभास नीतीश जी को काफी देर से लगी, वर्तमान परिवेश में हमें ऐसा महसूस होता है जो नीतीश जी को पुनः एक भूल या एक गलती करनी पड़ेगी, उनको एनडीए में वापस जाना पड़ेगा। दूसरा, बिहार की राजनीति में उनके लिए अब कहीं कोई स्थान नहीं बचता है, क्योंकि उनको कहा गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए जो आप इस देश के प्रधानमंत्री बनिएगा, आप इंडी गठबंधन के कन्वेनर बनिएगा, संयोजक बनिएगा। और जिस दिन आप बना देंगे उसी दिन
हमारे लाडले को बिहार का सीएम का शपथ आपको दिलाना होगा उसी दिन। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नीतीश जी को संपूर्ण रूप से मिट्टी ही धरा दिया जाए, जो जदयू को आरजेडी में विलय ही करा दिया जाए, जिसका खामियाजा आरसीपी बाबू को भुगतना पड़ा, उपेंद्र जी को भुगतना पड़ा, और आज नीतीश जी को अफसोस जरूर हो रहा होगा। जो बहुत भयानक हमसे भूल हुई, जो मैंने अपने विश्वास को खो दिया और जयचंद जैसे लोगों को अपने गले से लगा के रखा। आज परिस्थिति ये आ गई, उस इंडी गठबंधन में लाडले के पिताजी भी ये ऑफर दे सकते थे, जो नीतीश जी पीएम उम्मीदवार हो, लेकिन ये एक प्लान किया गया इनको राजनीतिक हाशिए पर धकेलने के लिए, और ममता जी को मुंह बनाया गया और उन्होंने कहा खड़गे जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और शीघ्र उनके जवान से बात निकली, अरविंद केजरीवाल साहब उस बात को लपक लिए और समर्थन कर दिए। नीतीश जी के साथ बिहार की धरती पर बिहार के नेताओं ने इंसाफ नहीं किया है। अब देखिए आज कल में खेला होने वाला है। सूर्य के उदय से किसान को एहसास होता है जो आज का दिन कैसा होगा। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। परिस्थिति तो बहुत भयानक बिहार की राजनीति में बन चुकी। तो अभी आपने सुना क्या कुछ जेडीयू के पूर्व विधायक के तरफ से कहा गया है। आपको बताएं कि नरेंद्र कुमार 2005 से लेकर 2015 तक कई दफा मटिहानी से विधायक रहे, जेडीयू के सिंबल पर चुनाव जीतते रहे। 2020 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने जेडीयू के सिंबल पर लड़ा था, लेकिन लोजपा के राजकुमार सिंह से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन आज जेडीयू के पूर्व विधायक ने कहीं ना कहीं ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है नीतीश कुमार के साथ सबने मिलकर धोखा किया है। लालू यादव को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरीके से रणनीति बनाकर नीतीश कुमार को अंधेरे में रखा गया है। अगर संयोजक बनाने की भी बात थी तो लालू यादव खुद इंडी गठबंधन की बैठक में ये प्रस्ताव रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ममता दीदी को आगे कर दिया और रही सही कसर केजरीवाल ने पूरी कर दी। एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने का यानी एनडीए में शामिल होने की सलाह नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने दे डाली है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।